हे गाइस, मैं यहाँ पर जो अपने फर्स्ट पार्ट देखा था उस पे मैं पैसे के लिए जो बताया था आपको झूले के लिए मैं काफ़ी लोगों से वो किया था, रिक्वेस्ट किया था कि मुझको झूले के लिए पैसे दे दो, क्योंकि मेरे पास कैश नहीं था। ऑनलाइन पेमेंट वो ले नहीं रहा था और उनको कैश चाहिए था, तो बस वहाँ हो नहीं पाया था। तो ये आपका मेरा सेकंड पार्ट है उसी डेज़ का, फर्स्ट डेज़ का ही। तब उसके बाद मैं पहुँच गई थी यहाँ पे रामलीला में। और यहाँ रामलीला में भी काफ़ी अंदर जाने के लिए काफ़ी मशक्क़त मुझे करनी पड़ी, कोशिश करनी पड़ी कह सकते हैं, क्योंकि भीड़ और क्राउड इतना ज़्यादा था कि अंदर तो आने ही नहीं दे रहे थे और बार बार कह रहे थे कि आपका पास है तो भी आप अंदर जाके एंट्री कर सकते हो, अदरवाइज़ एंट्री है ही नहीं। मैं काफ़ी देर खड़ी रही, मैंने कहा प्लीज़ हमें जाने दो, कहाँ पर ये टिकट मिलेगा, वो भी नहीं, वो कुछ बता रहे थे। तो कह रहे वो हमें कुछ नहीं पता। तो जैसे कैसे करके मैं अंदर पहुँची और ये अंदर पहुँचने के बाद आपको मैंने ये व्यू वहाँ से आपको दिखा रही हूँ। ये यहाँ पर रावण के पुतला बनाया गया था, तीनों यहाँ पर है। और उसके बाद हम पहुँच गए थे यहाँ पे। काफ़ी सारी चेयर जो पीछे की थी बिल्कुल खाली हो चुकी थी, पर आगे काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी, जिसकी वजह से मुझे आगे तो घुसने का मौका ही नहीं मिला। बट यहाँ से तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, तो मैं कोशिश कर रही थी कि आगे जाऊँ। फिर मैं सोच रही थी कैसे जाऊँ, फिर भी मैंने कोशिश किया और आगे तक जाने की। तो आप देख सकते हो आगे बहुत ज़्यादा भीड़ है और मुझे कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था, क्योंकि लोग मेरे से इतने बड़े बड़े हैं तो मुझे कहाँ से दिखाई देगा। उसके बाद यहाँ से मैंने ऊपर से रावण तो बहुत ही ऊँचे ऊँचे बनाए गए थे। ये तो रावण बहुत ही लगभग पता नहीं कितना में लंबा बनाया गया था, वो मुझे आइडिया नहीं है, पर आप देख सकते हो, गैस कर सकते हो कितना लंबा हो सकता है। कि दुनिया को दूर दूर से, मुझे तो बाहर से ही रावण दिख रहे थे। जब मैं मेले में एंट्री किया ही था तो मुझे बाहर रोड से ही रावण दिखाई दे रहे थे कि इतने ऊंचे बनाए हुए थे कि बाहर से आपको दिख जाएंगे। उसके बाद मैं पहुंच गई थी यहाँ पर, और यहाँ पर हम पीछे लग रहे थे नारे रस श्री राम जी के, और मैं भी यहाँ पर नारे लगाने की कोशिश कर रही थी और मुझे बहुत अच्छा लगा। जय श्री राम के नारे जो लग रहे थे आप सुन सकते हो। और फिर मैं इनको भी कह रही थी कि जय श्री राम बोलो। फिर क्या था, उसके बाद हम मेले से निकलने के बाद ही उसी के अटैच टच में ही ये खाने का बनाया गया था। और यहाँ पर बिल्कुल ही एसी वाला बनाया गया था, बिल्कुल इसके अंदर एसी वगैरह लगा हुआ था और आपको यहाँ पर गर्मी का बिल्कुल भी एहसास नहीं होगा। और इसके अंदर काफ़ी अच्छा बनाया गया था। और इसके अंदर शेफ़ वगैरह लोग जो थे वो खाना बना रहे थे। और यहाँ पर मिल रहे थे टिकट, क्योंकि यहाँ पर बिना टिकट के तो आपको खाना मिलेगा ही नहीं, आपको उसके लिए टिकट लेना पड़ेगा। और टिकट लेने के बाद ही यहाँ पर काफ़ी रिजनेबल प्राइस में आपको यहाँ पर सब चीज़ मिल रही थी। तो मैंने यहाँ पर देख चुके थे सारे प्राइस जो लगे हुए थे। उसके बाद मैं टिकट ले लिया और टिकट लेने के बाद मैं पहुँची सीधा छोले भटूरे वाले शेफ़ के पास, जो बना रहे थे गर्मा गर्म छोले भटूरे। देर दूर से ही खुशबू, और यहाँ पे चूरमा वगैरह भी रखा हुआ था, तो चूरमा भी इन्होंने सब रेडी करके यहाँ पे रखा हुआ था। और इन्होंने यहाँ पर ले ली थी मेरे पास से स्लिप, मतलब स्लिप उसकी जो मैंने जो टिकट लिया था वो मैंने ले लिया था। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप बिल्कुल गर्मा गर्म भटूरे बना रहे थे। तो थोड़ा सा यहाँ पर उन्होंने कहा कि आप वहाँ पर वेट कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर बना रहे थे तो आपको थोड़ा सा हीट लगेगी। तो उन्होंने कहा कि यहाँ से रेडी है, आप यहाँ से ले। मतलब ये था कि आपको टिकट देना और आपके हाथों में तुरंत आपके हाथों में गर्मा गर्म प्लेट छोले भटूरे की आ जाएगी, जैसे कि हम देख सकते हो मेरे हाथ में आ गई है। उसके बाद क्या था, मैं देखने लगी इधर उधर टेबल, और भूख भी बहुत लगी थी, क्योंकि चलते चलते हम इतना बड़ा मेला था, घूमते घूमते थक गए। उसके बाद हम यहाँ पर टेबल लगे ढूंढने, तो काफ़ी टेबल यहाँ पे खचाखच बिल्कुल भीड़ से भरी हुई थी, कहीं पर जगह ही नहीं मिलती। जैसे कैसे करके मैंने यहाँ पर जगह बनाई इस टेबल पर, और फिर मैं यहाँ पर लगी। वहाँ पर भी मेरे को कंफर्टेबल हुआ नहीं, तो फिर मैं दूसरी टेबल देखने लगी। फिर मैं इधर से घूम कर आई और यहाँ पर मिल गई थी मुझे मेरी टेबल, और मुझे खाना था गर्मा गर्म छोले भटूरे। बस उसको देखकर तो मेरे से रहा नहीं गया, और इतने मज़ेदार छोले भटूरे थे, इतने सॉफ्ट थे, और छोले की तो बड़ी टेस्टी खुशबू आ रही है, आप इमेजिन नहीं कर सकते, इतने मस्त छोले बनाए हुए थे।
कि आप किसी शॉप में भी जाओगे तो वहाँ पर भी इतने टेस्टी छोले नहीं मिलेंगे जैसे कि मैंने मेले के अंदर खाए। और मुझे खाकर बड़ा मज़ा आया और बस मैं तो रुक ही नहीं रही थी। और खाने के बाद मैं गपागप छोले भटूरे पे ही मेरा ध्यान था। उसके बाद इन्होंने भी टेस्ट किया कि क्या छोले भटूरे बहुत अच्छे हैं। मैंने कहा हाँ आप टेस्ट करके तो देखो कितने मज़ेदार हैं। इन्होंने भी कहा यम्मी बहुत ही अच्छी हैं, बहुत टेस्टी बने हुए हैं यार। फिर मैंने इनको कहा कि बस फिर ये ओके भैया, थैंक यू। अरे 10 रुपए की रसीदी कटती है वहाँ पे, 10 रुपए की नहीं कटती, ये 10 तुम टिकट तो ले लिया, चलो तुम खाने में तो चलो तुम। बन गई होगी ऐसा। मैं अपने चक्कर से मैं गिर पड़ी और कह रही रील बन गई होगी अच्छी वाली। हाँ चलो। 110 है ना? 110 में क्या खाना है? 110 में क्या आएगा? 110 में चलते हैं। आप कूपन लेकर कहाँ जा रहे हो और क्या खाना है? क्या खाना तुम्हें? राज की बात बताती हूँ, मनी चाहिए मनी। और भी तो कूपन दिखाओ, जो कूपन है तुम्हारे पास कूपन तो दिखाओ। और 120 तो खा गई, खा लिया पहले। दोबारा से छोले भटूरे लेने के मैं पहुंच गई दोबारा छोले भटूरे लेने के लिए। और बस यहाँ पर मुझे ये इन्होंने मेरा टोकन जो था वो ले लिया और उसके बाद इन्होंने मुझे भटूरे दिए। और मैंने हाँ इनसे ये भी पूछा कि अगर छोले ख़त्म हो जाते हैं तो क्या दोबारा भी हम छोले ले सकते हैं? तो इन्होंने कहा हाँ आप बिल्कुल दोबारा छोले अगर आपके ख़त्म हो जाते हैं तो आप दोबारा यहाँ से छोले ले सकते हैं। और उससे आपका उसमें कोई पैसे नहीं देने हैं। आप दोबारा से जो भी आपके छोले ख़त्म हो जाते हैं दोबारा हमसे ले सकते हैं। तो फिर मेरे को पहले टाइम पता नहीं था। सेकंड टाइम में जब मैंने किसी और व्यक्ति को देखा कि यार ये तो दोबारा छोले ले रहे हैं, मैंने तो लिया ही नहीं, मैंने तो ऐसे सूखा खा लिया था, उस समय मेरा छोला ख़त्म हो गया था। तो फिर मैं नेक्स्ट टाइम इनसे पूछ के गई और मैंने पूछा इनसे पहले कि आप छोले दोबारा देते हैं? तो उन्होंने कहा हाँ आप छोले दोबारा ले सकते हो, अगर आपके छोले ख़त्म हो गए तो वही प्लेट आप लेकर आना और हम उसी में आपको छोले दे देंगे। तो बस यहाँ पर क्या था, ये हो गए मेरे फिर से दोबारा रेडी भटूरे। और ये मुझे दे रहे थे गर्मा गर्म भटूरे, आप देख सकते हो बिल्कुल गर्म गर्म है, बिल्कुल फूले हुए और मज़ेदार। और इसमें इनका जो अचार बनाया था वो बिल्कुल ऐसा हाथ का बना हुआ अचार था, कोई इन्होंने ऐसे बना हुआ शीशी का कोई अचार नहीं था और लिटरली तभी का बनाया हुआ है, बिल्कुल मतलब ताज़ा अचार था कि ऐसा लग रहा था खाने में बिल्कुल अभी ताज़ा काटा है और ताज़ा ही इसका अचार बनाया है। इसमें था मूली वगैरह था, गाजर था, आपका प्याज वगैरह था, उसका सबको मिक्स करके उसमें हरी चटनी बिल्कुल मिलाई हुई थी और अचार भी उसी में वो टेस्ट आ रहा था, तो मज़ेदार। बस मैं यहाँ पर अपने भटूरे लेकर दोबारा से टेबल की तरफ जाने लगी, तो मैं फिर टेबल देख रही थी और यहाँ बीच में पड़ रहा था फ़ैन, तो मुझे बहुत ठंडी ठंडी हवा लग रही थी और मज़ा भी बहुत आ रहा था क्योंकि गर्म भी हो रहा था थोड़ा सा, पर एसी भी चल रहा था, पर इतने क्राउड की वजह से थोड़ा सा कम एसी लग रहा था।
पर फ़ैन की सुविधा थी और फ़ैन की वजह से इतनी ज़्यादा गर्मी का फ़ील नहीं हो रहा था। बेस्ट अच्छा लग रहा था मतलब। और उसके बाद फिर मैं देखने लगी यहाँ पर टेबल। फिर अंकल ने कहा कि आप यहाँ पर रख लीजिए और यहाँ पर खा लीजिए, हम लोगों का हो चुका। तो मैंने फिर से यहाँ पर टेबल पे रख दिए अपने छोले भटूरे और ये मेरे नैपकिन पर लग गया था थोड़ा सा, बस तो मैंने नैपकिन थोड़ा साइड कर दिया कि बाद में मुझे वो करने के लिए चाहिए। तो फिर मैं छोले भटूरे खाने के बाद हम दोबारा, ये दूसरा रामलीला था, हमें पता नहीं था यहाँ दूसरी जगह भी रामलीला लगा हुआ था। तो ये रामलीला दूसरा मैदान है, एक जगह वहाँ दिखाया था मैंने आपको और एक जगह ये है, यहाँ पे भी मेला रामलीला लगा हुआ था और रामलीला यहाँ पर भी हो रही थी। इसकी वजह से मतलब दो जगह रामलीला थी, तो यहाँ पर भी बहुत अच्छी रामलीला हो रही थी। और यहाँ पर थोड़ा सा मैदान भी स्पेस था, वहाँ पर तो बिल्कुल भी खाली नहीं था, बट यहाँ पर बिल्कुल खाली था। यहाँ पे ऐसे चेयर वगैरह लगी हुई नहीं थी, यहाँ पे मैदान में खुला बैठने के लिए था, आप बिल्कुल पौधे मार कर बैठ के रामलीला का मज़ा ले सकते हैं। पर यहाँ पर लोग अधिकांश चलते ही रामलीला देख रहे थे, बैठे हुए कोई नहीं था। तो बैठने के लिए बिल्कुल बिछाया हुआ था यहाँ पर कि आप बैठ कर रामलीला का आनंद ले सकते हैं। तो फिर बस क्या था, हम यहाँ पर पुलिस वालों की भी काफ़ी सख्त थे, मतलब कोई झगड़ा वगैरह ना हो, इस वजह से यहाँ पे जगह जगह पे पुलिस वाले भी अपनी ड्यूटी निभा रहे थे। और बहुत ही अच्छा था, मेले में बिल्कुल शांति बना हुआ था, कोई दंगा फसाद या भगदड़ वगैरह कुछ नहीं थी। जबकि भीड़ इतनी ज़्यादा थी तब भी ऐसा कुछ नहीं हुआ, बहुत ही शांति से यहाँ पर इवेंट जो है ये पूरा कराया गया। और बहुत ही अच्छा इवेंट था रामलीला का ये सब करा हुआ और मुझे बहुत ही प्यारा लगा। फर्स्ट टाइम मैंने मेला देखा था, क्योंकि मैंने अपने गांव में जो मेला देखा था वहाँ इतना बड़ा नहीं होता, पर यहाँ पर दिल्ली लाल किला में बहुत ही बड़ा मेला लगता है, जो कि लगता है दशहरा में। और यहाँ पर दशहरा के ख़त्म होने के बाद भी 15 तारीख तक ये था अवेलेबल। ये वीडियो मैं थोड़ा सा लेट अपलोड कर रही हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पर आ गई थी झूले पे, क्योंकि मैंने बहुत ही मिन्नत करी। एक व्यक्ति थे, उनसे मैंने काफ़ी रिक्वेस्ट किया कि मुझे झूले में जाना है, प्लीज़ मुझे कैश दे दीजिए, क्योंकि ऑनलाइन पेमेंट नहीं हो रहा। तो उन्होंने मेरे को तरस खा कर मेरी हेल्प कर दी और मुझे दे दिया कैश, और मैंने कर दिया उनको ऑनलाइन पेमेंट। उसके बाद मैं पहुंच गई अपने झूले की तरफ। और ये हम बैठ चुके हैं झूले के ऊपर। जैसे ही हम पहुँचे, आप देख सकते हो कीड़े, और ऊपर नीचे से जो झूले के नीचे जो नज़ारा था, बिल्कुल आप देख सकते हो रोड था और यहाँ पर लगी थी कितना बड़ा मेला। और दो जगह रामलीला का मैदान भी यहाँ पर नज़र आ रहा था। और भीड़ देख सकते हो आप, कितनी खतरनाक वाली भीड़ है। और रावण भी कितने लंबे लंबे दिख रहे थे, इतना ऊँचे रावण दिख रहे थे। जब मैं ऊपर बैठी थी तो मुझे बिल्कुल छोटे लग रहे थे, जब मैं नीचे खड़ी थी तो बहुत लंबा मुझे रावण लग रहा था। और अभी मुझे छोटा लग रहा है क्योंकि मैं ऊपर आ गई चरखी में झूले पे। और इस वाले मैदान में चलते हैं, क्योंकि यहाँ पब्लिक बहुत ज़्यादा है दिल्ली के अंदर, तो उस हिसाब से ही यहाँ पे डबल हर जगह पे चीज़ें करी गई हैं। कि आप मेरे वीडियो में बने रहिए, आपको मैं आगे भी दिखाऊंगी कि मेले के अंदर आपको क्या क्या दिखेगा। अभी हमें घर जाने के लिए भी लेट हो रहा है। ये देखिए गाइस, आप देख सकते हो पूरे रोड का नज़ारा। मैं कितनी ऊंचाई, फर्स्ट टाइम आसमान की इतनी ऊंचाई पे चढ़ गई हूँ मैं। ओह नो, और झूला बिल्कुल सूखा है, मुझे लग रहा है मेरे सिर पे भाई रोकते हो गया हमारा खाना पीना सारा खाली कर दिया तुमने। अरे हालत खराब हो गई, बस अलीशा गई।
आ जाओ आ जाओ आ जाओ। मिले थे एक साथ, हम एक साथ बैठे हुए। जाओ जाओ।